15 मार्च 2025 को रिसर्चर्स ने इजिप्ट के खाफरे पिरामिड के नीचे एक विशाल भूमिगत शहर की खोज का दावा किया। यह खोज इतनी गहरी और जटिल है कि इतिहास और आर्कियोलॉजी के जानकार भी हैरान रह गए। खाफरे पिरामिड, जो गीजा प्लेटो पर स्थित है, अपनी प्राचीन संरचनाओं और रहस्यमय निर्माण तकनीक के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। रिसर्चर्स के अनुसार इस भूमिगत शहर में कई इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स, सिलिंड्रिकल शाफ्ट्स और क्यूब शेप्ड चेम्बर्स हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे थे। इसकी डिज़ाइन और डेप्थ इतनी एडवांस्ड है कि इसे देखकर लगता है मानो किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन ने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग के साथ इसे बनाया हो। यह डिस्कवरी इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि अभी तक पिरामिड्स के नीचे इतनी व्यापक और कॉम्प्लेक्स संरचनाएं सामने नहीं आई थीं। अगर यह सच साबित होता है तो यह हमारी समझ को बदल सकता है कि प्राचीन इजिप्ट में तकनीकी और आर्किटेक्चरल ज्ञान कितना विकसित था। हेलो, मेरा नाम है आदित्य और आज हम बात करने जा रहे हैं द मिस्ट्री ऑफ इजिप्ट्स पिरामिड्स। इजिप्ट के पिरामिड्स, विशेषकर गीजा प्लेटो पर स्थित ग्रेट पिरामिड और खाफरे पिरामिड, हजारों सालों से दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल मिस्ट्रीज में से एक माने जाते हैं। खाफरे पिरामिड, जो लगभग 4500 साल पुराना है, अपनी प्रिसाइज अलाइनमेंट और विशाल लाइमस्टोन ब्लॉक्स के कारण प्रसिद्ध है। पिरामिड्स सिर्फ फेरोज की कब्रें नहीं थे, बल्कि एडवांस्ड इंजीनियरिंग और एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के उदाहरण भी माने जाते हैं। इतिहास में कई रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पिरामिड्स के नीचे कुछ हिडन चेम्बर्स और टनल्स की खोज की थी, लेकिन अब तक कोई भी खोज इतनी गहरी और कॉम्प्लेक्स नहीं पाई गई थी। खाफरे पिरामिड के नीचे मिली स्ट्रक्चर्स की गहराई और जटिलता इससे पहले की खोजों से बिल्कुल अलग बनाती है। पिछली अंडरग्राउंड खोजें तुर्की भारत में 2000 के दशक में टर्की के डेरिंकुयू और कैमाकली में विशाल अंडरग्राउंड सिटीज खोजी गईं। डेरिंकुयू सिटी लगभग 60 मीटर गहरी थी और इसमें हजारों लोगों के रहने की व्यवस्था थी। वहीं इंडिया में भी कुछ प्राचीन केव कॉम्प्लेक्सेस और अंडरग्राउंड टनल्स पाए गए हैं, जैसे एलोरा और अजांता केव्स के आसपास। ये डिस्कवरीज दिखाती हैं कि प्राचीन सिविलाइजेशंस ने सुरक्षा, रिलीजियस या वाटर मैनेजमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स अंडरग्राउंड सिस्टम्स बनाना जानते थे। इजिप्ट में खाफरे पिरामिड के नीचे मिल रही नई स्ट्रक्चर्स इसी ट्रेडिशन की कंटिन्यूएशन हो सकती हैं, लेकिन इसकी स्केल और डिजाइन अब तक की डिस्कवरीज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड लगती है। यह भूमिगत सिटी लगभग 2100 फीट, करीब 640 मीटर गहरी पाई गई है। तुलना के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगभग 305 फीट है और बुर्ज खलीफा लगभग 2716 फीट है। इसका मतलब यह है कि यह स्ट्रक्चर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 7 गुना और बुर्ज खलीफा के लगभग बराबर गहरा है। सैटेलाइट स्कैन्स का उपयोग किया गया, जिससे ग्राउंड के नीचे हिडन स्ट्रक्चर्स का पता चला। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और 3D रेडार इमेजिंग टेक्नोलॉजी से स्ट्रक्चर्स की एग्जैक्ट अलाइनमेंट, डेप्थ और साइज का मैपिंग किया गया। इन तकनीकों की मदद से रिसर्चर्स को यह सुनिश्चित करने में मदद मिली कि ये स्ट्रक्चर्स आर्टिफिशियल और ऑर्गेनाइज्ड हैं, न कि सिर्फ नेचुरल कैविटीज। प्रोफेसर कोराडो मलांगा एंड फिलिपो बोंडीज बोल्ड क्लेम्स। इस डिस्कवरी को लेकर 2 प्रमुख रिसर्चर्स ने अपनी राय दी है। प्रोफेसर कोराडो मलांगा इटली के रिनाउंड फिजिसिस्ट और रिसर्चर हैं। उन्होंने पहले भी पिरामिड्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। मलांगा का कहना है कि खाफरे पिरामिड के नीचे मिली स्ट्रक्चर्स दिखाती हैं कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एडवांस्ड आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग नॉलेज थी। फिलिपो बोंडी, वह आर्कियोलॉजी और रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट हैं। बॉन्डी ने SAR सैटेलाइट स्कैन्स और राडार इमेजिंग का इस्तेमाल करके यह साबित किया कि ये स्ट्रक्चर्स नेचुरल फॉर्मेशंस नहीं हैं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड
और आर्टिफिशियल हैं। SR सैटेलाइट स्कैन्स, ये टेक्निक अर्थ के सरफेस के नीचे स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए हाईली रिलायबल मानी जाती है। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार GPR, यह भी एक प्रूवन मेथड है जो डेप्थ, साइज और मटेरियल की पहचान में एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि खफरे पिरामिड के नीचे की डिस्कवरीज साइंटिफिकली क्रेडिबल हैं। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अभी तक ऑन साइट एक्सकवेशन नहीं हुई है, इसलिए इन कंक्लूजन्स को कंफर्म करने के लिए फर्दर एक्सप्लोरेशन की आवश्यकता है। वाई मेन स्ट्रीम इजिप्टोलॉजी इज स्केप्टिकल। खाफरे पिरामिड के नीचे हुई इस भूमिगत डिस्कवरी को लेकर इजिप्शियन अथॉरिटीज और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट्स में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। इजिप्शियन अथॉरिटीज की रिएक्शन। इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटीज ने इस डिस्कवरी पर फिलहाल ऑफिशियल एक्सकवेशन और पब्लिक एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। उनका कहना है कि पूरी तरह से ऑन साइट वेरिफिकेशन के बिना कोई भी क्लेम हिस्टोरिकल एक्यूरेसी में बाधा डाल सकता है। अथॉरिटीज का मुख्य कंसर्न यह है कि बिना प्रॉपर सुपरविजन के एक्सकवेशन से एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को नुकसान हो सकता है। कई रिनाउंड इजिप्टोलॉजिस्ट्स का मानना है कि खाफरे पिरामिड के नीचे मिली स्ट्रक्चर्स नेचुरल केव फॉर्मेशंस या जियोलॉजिकल एनोमलीज हो सकती हैं। फिलहाल इस डिस्कवरी ने हिस्ट्री और साइंस दोनों को नए पर्सपेक्टिव्स दिए हैं और ये क्यूरियोसिटी जगाती है कि भविष्य में और रिसर्च और एक्सप्लोरेशन से हमें प्राचीन इजिप्ट और उसके रहस्यों के बारे में क्या नई जानकारियां मिलेंगी।